कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में इतिहास का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए मैं आपको 4 सेट दूँगी। तो पिछले वीडियो में सेट ए हमने पढ़ लिया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे। फुल सॉल्यूशन रहेगा सेट बी का, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चलिए हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे और जो आपका पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका आंसर रहेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। दूसरा है रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 14 ईस्वी। तीसरा है कुबलाई खान कौन था? तो कुबलाई खान कौन था? चंगेज खान का पोता था। और चौथा है मार्टिन लूथर कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा एक महान धर्म सुधारक थे। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा एवोरीजिनीज नाम से जाना जाता है। और मेजी सरकार किससे संबंधित है? तो मेजी सरकार जापान से संबंधित है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो टिक कर लेते हैं। पहले का डी रहेगा, दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का सी, चौथे का आपका डी रहेगा और जो पांचवा है आपका उसका बी रहेगा और छठे का आपका डी रहेगा। अब ये आपका अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है हम्मुराबी डेडेस का प्रमुख शासक था, किसका? बेबीलोन का प्रमुख शासक था। तो यहाँ पे हम भर लेंगे बेबीलोन, इसका आंसर हो गया। अगला है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम डेडेस था, तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तेमुजीन। अगला है मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को डेडेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तुमन। चौथा है चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को डेडेस कहा जाता था, तो इनको पोप कहा जाता था। पांचवा है 1498 ईस्वी में डेडेस देश का यात्री भारत आया, तो पुर्तगाल आएगा इसका आंसर। पुर्तगाल देश का यात्री भारत आया था। और कैनबरा डेडेस की राजधानी है, तो किसकी राजधानी है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो रिक्त स्थान हो गए हैं आपके, और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी है पोम्पई, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी रोमन साम्राज्य का एक नगर है। दूसरा है दिनारियस, तो दिनारियस की जोड़ी रहेगी चांदी की मुद्रा। तीसरा है याम, तो याम की जोड़ी रहेगी आपकी हरकारा पद्धति। चौथा है गहार्डस मार्केटर, तो इसकी जोड़ी रहेगी बेलनाकार मानचित्र। चौथी है टॉमस मूर, तो इसकी जोड़ी रहेगी यूटोपिया। छठी है सीमा छियन, तो सीमा छियन की जोड़ी रहेगी आपकी चीन। सातवां है कंफ्यूशियस संवाद, तो इसकी जोड़ी रहेगी चीनी इतिहासकार। तो ये आपकी सातवीं जोड़ी हो गई। यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे। ये जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका मेसोपोटामिया से शुरू हुई थी। तो ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा है पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है।
तीसरा है यायावर शब्द से क्या आपका क्या आशय है? तो इसका आशय रहेगा घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी इसका आंसर रहेगा आपका। अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको पोप नाम से जाना जाता था। पांचवा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अगला है आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो इसका आंसर रहेगा इंग्लैंड। अगला है पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में। और ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है सत्यासत्य, तो जल्दी से टिक कर देती हूँ क्योंकि समय आपका ज़्यादा लगेगा अगर सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो। अगर आप पढ़ लीजिएगा इनको, मैं यहाँ पे केवल टिक कर रही हूँ सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका सत्य, 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 असत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मैं आपको दूँगी। अगर आपको पीडीएफ लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएँगे, आप कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये आपका 10वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न। और ये यहाँ से आपका 13वां प्रश्न है, मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? मानव शास्त्र किससे संबंधित रखता है? संक्षेप में लिखना है। और ये 15वें का अथवा है आपका। और यहाँ से आपका 18वां प्रश्न है। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और ये 19वां है, बक्सर विद्रोह के कारणों की विवेचना करना है। मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताओं की विवेचना आपको करना है। और ये यहाँ से इसका अथवा रहेगा आपका, अमेरिकी के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? और ये आपका 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के लिए। अगर पीडीएफ लेना है तो कॉल कर लीजिए। और अगले वीडियो में सेट सी हम कंप्लीट करेंगे, जब तक सेट बी के पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।